जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को किस चीज़ का भोग लगाएं, आइए चलिए जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। अगर आप भी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। इसके बाद प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का फल भी कुछ गुना बढ़ जाता है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। यदि आप भी विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। इसके बाद प्रभु को कुछ विशेष चीज़ों का भोग अवश्य ही लगाएं, जिससे आपके सौभाग्य में भी वृद्धि हो। चलिए आइए जानते हैं भगवान विष्णु को क्या क्या प्रिय है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन के बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि पंचामृत श्री हरि को प्रिय है। भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत शामिल करने से इंसान के जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एकादशी के भोग में केले को भी शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि को केले का भोग लगाने से धन संबंधित समस्या से पूर्ण रूप से ही मुक्ति मिलती है और जातक की कुंडली में से गुरु दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के भोग के लिए आप साबूदाने की खीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फल और मिठाई का भी भोग लगाएं। ध्यान रखें, अगर ये फल और मिठाई पीले रंग की हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है और पीले रंग की सभी चीज़ों से उन्हें बेहद ही प्यार है। और तुलसी दल को भोग में अवश्य ही शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि विष्णु का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान बिना तुलसी दल के भोग को स्वीकार ही नहीं करते। तो आप किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें। चलिए आप जानते हैं कौन से ऐसे मंत्र हैं जिसे आप बोल सकते हैं जब आप भोग लगाएं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जी हाँ, इस मंत्र का प्रयोग आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते समय कर सकते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है, चलिए आइए जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगा। इसके बाद अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक इस तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और इसीलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा और इसके व्रत का पारण 6 अप्रैल को होगा। तो दोस्तों, श्री हरि विष्णु के भोग से संबंधित और शुभ मुहूर्त की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।